हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आज इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए लेके आया हूं मैं। सीजीपीएससी प्री की ये पहली क्लास है। हम आप जिले वाइज पूरा डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो है ना। और हमारी सीजीपीएससी की प्री कोर्स भी चालू हो गई है, तो उसमें भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हम प्री के कोर्स कंप्लीट करा के दे रहे हैं। इस वीडियो की पीडीएफ, जो कि पीडीएफ कंटेंट नोट्स स्टडी मटेरियल है, वो जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप वाले हैं उनको हम व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर देंगे, ठीक है। और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, शर्मा कोचिंग क्लासेस लिखकर। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? बस्तर, है ना। देखो, टॉपिक है आपका बस्तर, ठीक है, दिख रहा है। बस्तर के बारे में मैं समझा दूं आपको कि बस्तर की जो मतलब उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। बस्तर के जो संवर्ती राज्य मतलब जो आजू बाजू राज्य है, वो कौन कौन राज्य बोलता हूँ, जो ठीक है संवर्ती राज्य है वो है उड़ीसा। ये ठीक है, यहाँ पर सही है कि बस्तर का जो संवर्ती राज्य है वो है उड़ीसा। अगर संवर्ती जिला पूछेगा तो कोंडागांव, सुकमा, है ना, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ये उनके आसपास के जिले हैं। ये आपको समझ आना चाहिए कि उसके आसपास क्या चीज है करके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उसकी जो प्राकृतिक है ना, स्थिति में आसपास कौन सा है और कौन सा राज्य उसको टच करता है संवर्ती है करके, जो कि डिटेल में आपको दे दिया। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इनकी नदियां, है ना। पहली नदी का नाम लूंगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो बस्तर के, है ना, मतलब उत्तर में बहती है। अब ये उत्तर में बहती बस्तर के, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इंद्रावती नदी में, इसमें है चित्रकूट जलप्रपात, है ना। इंद्रावती नदी में ही चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण किया गया है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? इसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। डायरेक्ट आप नदी से याद रखना, ठीक है। इंद्रावती नदी के बारे में डिटेल है, इसको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। सेकंड है शबरी नदी। शबरी नदी बस्तर के पश्चिम में बहती है ना। तो शबरी नदी से कोई इतना इंपॉर्टेंट डिटेल तो नहीं है, पर याद रखना कि शबरी नदी बस्तर में बहती है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगला है मुनगा बहार नदी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें बना है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पे बना है। ये चीज दिमाग में रखना। ये दो तीन जो क्वेश्चंस है ना, वो एग्जाम में आते ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगला है कांगेर नदी। कांगेर नदी कांगेर घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। यहीं पे एक जगह है भैंसा दरहा। भैंसा दरहा एक जगह है जहां पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का पालन किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, नदिया से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट करा रहा हूं, ये फैक्ट एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो डिटेलिंग बता रहा हूं इसका वीडियो देखना है, और पेड ग्रुप के बच्चों आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, है ना। इससे आपको समझ आएगा, एक एक चीज, एक एक पार्ट समझ आएगा कि हाँ यहां से क्या बना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कैसा है ना। ये सब चीजें जो है ना, जो आपको क्लियर करेगी एग्जाम में कि क्या होता है करके, ठीक है। आगे देख, इसमें और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं छोड़ दिया। जो शबरी नदी है, शबरी नदी की जो सहायक नदी होती है वो होती है कांगेर नदी, ये आपको याद रखना है। और कांगेर नदी की जो सहायक नदी होती है वो होती है मुनगा बहार नदी, दोनों उसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब इसमें कंप्लीट आगे समझ क्या क्या कैसे है। अब आप जानेंगे जो टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान। इसमें पहला जो आता है बस्तर का, क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ का ने जो इसका क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग किलोमीटर है। यह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी सबसे प्रथम, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका जो क्षेत्रफल ध्यान रखना है ना। और सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ध्यान रखना है। और कहाँ है ये? बस्तर पे है।
ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार के टॉपिक को अगर आप एक एक चीज करके कवर करते हो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा हर चीज क्या क्या है, क्या क्या है, तो आपका एग्जाम में पास होने का जो परसेंटेज है ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर से मैं बता दूं, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे पेड ग्रुप के बच्चों को ही दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं टॉपिक में, ठीक है। कांगेर घाटी के बारे में, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दूं, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है, सॉरी राजकीय पक्षी है, क्या है, पहाड़ी मैना, उसका संरक्षण स्थान यहाँ पे है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। ये जो मैं समझा रहा हूँ विजुअल आपको दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ की गुफाएं हैं। तो गुफाएं क्या क्या है, इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं। यहाँ बस्तर में बहुत सारी गुफाएं, पहला है कुटुमसर गुफा, सेकंड है कैलाश गुफा, तीसरा है कांगेर करप्पन गुफा है, फिर दंडक गुफा है, फिर देवगिरी गुफा है, फिर सिद्ध गुफा है। इतनी गुफाएं हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कुटुमसर गुफाएं। कुटुमसर गुफाओं के बारे में डिटेल समझेंगे कि यहाँ पे इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर शंकर तिवारी। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है चूना पत्थर। चूना पत्थर की संरचना है CaCO3 यहाँ पे मिलती है। एग्जाम में ये पूछता है कि कुटुमसर गुफा कहाँ स्थित है, वहां पे क्या मिलता है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक। देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है, बस्तर की मिट्टियां, है ना। बस्तर के ढलानों में टिकरा मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टियों से क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि बस्तर के ढलानों में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। इसमें उच्च से निम्न की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या मिलता है, मरहान, टिकरा, माल, गाभर, ये मिट्टियों का क्रम है। मिट्टियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी क्रम से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। मैंने बस्तर को पूरा क्लियर कर रहा हूं एक एक पॉइंट में, है ना। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखते हैं आपके पास जो बस्तर में सबसे इंपॉर्टेंट शहर है वो है जगदलपुर। जगदलपुर को और क्या कहते हैं, जगदलपुर को कहा जाता है चौराहों का शहर, ठीक है। इसका निर्माण कराया था रुद्र प्रताप देव ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, जगदलपुर में ही क्या है, दलपत सागर तालाब, जो कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा तालाब है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी भी जगदलपुर में ही है, ठीक है। देखो सब नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट आता है, इसमें आता है दशहरा। छत्तीसगढ़ में 75 डेज का दशहरा बस्तर के जिले में ही मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 75 दिनों का दशहरा होता है, कंप्लीट होता है पैकेज के साथ, तो ये याद रखना है ना। अगला है इसमें पर्व, यहाँ पे है गोंचा पर्व। ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी, एक रथ रैली निकाल के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब जो भी बचा है वो मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा और एमसीक्यू में आपको समझा भी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार ऐसा चीज देख रहे हैं जो आपको समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन होता है बाजू में, उसको हिट कर दीजिए, हैं। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगला जो क्लास रहेगा अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।